वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स लेसन नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये जो लेसन है इसमें हम डिफरेंट 5 टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो मैंने वो टेस्ट और ये लेसन का जो बेसिक्स है इसको लेके ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। प्लीज पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर भी जाके आपको ये जो प्रैक्टिस है 13.1 जो आज हम कंटिन्यू करेंगे ये आपको क्लियर और अच्छे से आप समझ जाएंगे। मैंने वो बेसिक इतना अच्छे से क्लियर समझाया है कि तभी मैंने आपको चैलेंज किया था कि अगर आपको ये बेसिक समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी प्रैक्टिस सेट 13.1 की मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और प्रैक्टिस सेट 13.2 के लिए आपके लिए और एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। आपके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन और डायग्राम रेडी रखा है। प्रैक्टिस सेट 13.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल के पैर में, ये ट्रायंगल्स के पैर में आपको कुछ आइडेंटिकल मार्क्स मिलेंगे और उनकी हेल्प से आपको ये दोनों भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इतना ही नहीं, आपको उसकी क्या टेस्ट अप्लाई होगी, जैसे कि हमने डिफरेंट टेस्ट पढ़े थे, एंगल साइड साइड, हाइपोटेनियस टेस्ट, साइड टेस्ट, एंगल साइड टेस्ट या फिर साइड एंगल। तो ये डिफरेंट टेस्ट में से कौन सी टेस्ट अप्लाई हो रही है, ये और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें वो भी लिखना है। उसके अलावा 1-to-1 करेस्पॉन्डेंसेस लिखने हैं, वो तो मैंने आपको बेसिक्स में ही अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है WZX और एक ट्रायंगल है WZY। वैसे तो ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे से के दिए हैं। ठीक है, अब ये आपको और अच्छे से समझे इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसे डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये है आपका ट्रायंगल WZX और जो रेड कलर में दिख रहा है वो है ट्रायंगल WZY। ठीक है, अब इसका 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखते हैं। हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल WZX, है ना, WZX एंड ट्रायंगल WZY। ठीक है, मैंने ट्रायंगल्स के नाम लिखे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये जो आइडेंटिकल मार्क्स दिख रहे हैं, राउंड बने हैं, ये दोनों सेम हैं। उसका मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल XWZ, और यहां से जो एंगल जाएगा वो सेम होगा, तो उसका मतलब एंगल सेम है। उसके अलावा अगर आप ये साइड देखो तो ये साइड्स भी सेम है, तो आपके पास एक साइड और एक एंगल तो मिल गया। अब इसमें और क्या सेम हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो वो देखो, वो है ये आपका WZ अगर आप देखोगे तो WZ जो साइड है वो ट्रायंगल WZX में भी है और WZY में भी है। मतलब आपके पास दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे आपके पास दो साइड्स है और उसके बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो टेस्ट जाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, साइड WX कॉन्ग्रुएंट टू साइड WY। ठीक है, अब ये आपको आइडेंटिकल मार्क्स दिए तो हम लिखेंगे गिवन। नेक्स्ट हम एंगल के बारे में लिखते हैं। अगर मुझे ये एंगल शो करना है तो मैं लिखूंगी एंगल XWZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल YWZ। ओके, ये भी गिवन पार्ट है। नेक्स्ट, अब ये जो साइड दिख रही है, साइड WZ, ये साइड के लिए कोई मार्क नहीं दिया है, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि एक कॉमन साइड है दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए। तो हम ऐसे लिखते हैं, साइड WZ
कॉन्ग्रुएंट टू साइड WZ, और हम ऐसे लिखेंगे कॉमन साइड। ओके, दैट्स इट। हमें एक साइड मिल गई, हमें एक एंगल मिला और एक साइड, साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्रायंगल WZX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WZY। अब यहाँ पे जो टेस्ट जाएगा वो है साइड एंगल साइड, तो हम ऐसे लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दैट्स इट। कितना सिंपल है, ठीक है, कितना क्लियर है? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 13.1 में ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड क्वेश्चन दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और ये दोनों भी ट्रायंगल में अगर आप देखो तो मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल IJK, ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे और एक ट्रायंगल आएगा IJL, IJL। ओके, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू कलर से। अब हमें जो भी हमने डिफरेंट टेस्ट पढ़े हैं, मैंने आपको बेसिक्स में क्लियर करा दिया है, वो टेस्ट अप्लाई करके ये दोनों ट्रायंगल्स किस तरह से एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको ये साइड जो है, ये साइड आपको ये साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट मिलेगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जो एंगल गया है, एंगल KJL, वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल KJI, कॉन्ग्रुएंट है आपका एंगल LJI के साथ में। तो यहाँ पे तो एंगल्स भी आपको कॉन्ग्रुएंट मिले। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो आइडेंटिकल मार्क दिख रहा है, क्या वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का मिल रहा है? ये जो मार्क दिख रहा है आपको, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिखते हैं, राइट? ओके, अब जो साइड यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट देखी थी, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है ना, वो होगी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 90 डिग्री का एंगल भी है और हाइपोटेनियस भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे हाइपोटेनियस टेस्ट लगेगा, ये तो 100% है। फिर भी हमें और एक साइड तो प्रूव करनी होगी ना, दिखानी होगी ना यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे आप और एक साइड क्या लिख सकते हैं? देखो क्या कॉमन साइड है? कॉमन साइड है IJ। सिंपल, कितना सिंपल है देखो, KJI और LJI, आपने ये दोनों साइड्स तो देख लिए, लेकिन जब भी हम एंगल्स देख रहे थे तो हमने ये देखा, अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इतना ही काफी है क्या? नहीं, हाइपोटेनस भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो वो तो आइडेंटिकल मार्क मिल गया, उसके अलावा भी तो और एक साइड चाहिए, तो साइड IJ मिल गया जो कि कॉमन साइड है, ठीक है। चलो अब इसे कैसे लिखते हैं? लिखेंगे इन ट्रायंगल IJK एंड ट्रायंगल IJL, IJL। ओके, अब हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? तो सबसे पहले जो है हम अपने एंगल के बारे में लिखते हैं। एंगल KJI कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये जो KJI ये कॉन्ग्रुएंट है LJI के साथ, LJI। ये क्या है? 90 डिग्री एंगल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो अब क्या लिखे? हमारे पास में हाइपोटेनियस है, चलो वो लिख देते हैं, सॉरी हाइपोटेनियस KI कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनियस, ये जो KI है ये कॉन्ग्रुएंट है LI के साथ में, राइट? LI, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या मिल सकता है? अभी हम गिवन करके लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज ये आइडेंटिकल मार्क मिला है। और क्या है हमारे पास में? अगर हम कॉमन साइड के बारे में लिखे तो देखो कैसे आएगा।
साइड जे आई। अब ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जे आई इसमें आया, कॉन्ग्रुएंट टू साइड जे आई, राइट, सेम साइड है ना, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल आई जे के कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल आई जे एल के साथ, आई जे के कॉन्ग्रुएंट है आई जे एल के साथ में। तो हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का रेफरेंस लिया, हाइपोटेनस का रेफरेंस लिया और एक कॉमन साइड मिला। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट जाएगा वो है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस है 13.1 पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपके पास में दो ट्रायंगल्स दिए हैं। अब ये ट्रायंगल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ट्रायंगल है, ट्रायंगल जी एच ई, है ना, ये ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है जी एफ ई, ट्रायंगल जी एफ ई, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हमें इसे कॉन्ग्रुएंट, दोनों में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करें, देखो, अब ये जो साइड दिख रही है ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये जो साइड दिख रही है वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो दो साइड्स तो हो गए, है ना बच्चा, दो साइड्स तो हो गए। अभी आप और कौन सी साइड ले सकते हैं, तो ये देखो साइड ईजी, साइड ईजी जो है, मैं क्या बोल रही हूँ, साइड ईजी जो है ये कॉमन साइड है, राइट, हो गया ना। तो तीनों साइड 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 टेस्ट में हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। इन ट्रायंगल जी एच ई एंड ट्रायंगल जी एफ ई, जी एच ई एंड जी एफ ई। चलो हमारे पास में साइड्स क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ये साइड है, लिखते हैं साइड एच जी कॉन्ग्रुएंट टू साइड एच जी कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के साथ में, ई एफ के साथ, ठीक है, गिवन पार्ट है। और साइड क्या है देखो, साइड एच ई, है ना, साइड एच ई कॉन्ग्रुएंट है साइड जी एफ के साथ, जी एफ के साथ, गिवन है ना। और देखो साइड जीई जो है ये कॉमन है, दोनों में है। ये जो साइड जीई है ये ट्रायंगल में भी है और साइड जीई ये ट्रायंगल में भी है। तो लिखते हैं साइड जीई कॉन्ग्रुएंट टू साइड जीई, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। इसे भी गिवन मत लिख देना, ठीक है, यह है कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल जी एच ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल जी एफ ई के साथ में, जी एच ई जी एफ ई के साथ में। हमने क्या टेस्ट लगाया यहाँ पे, एस एस एस, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमारे पास में दो ट्रायंगल सेपरेट दिए। एक ट्रायंगल है ट्रायंगल एस एम ए और ये ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है इसके साथ। अब वैसे तो आइडेंटिकल मार्क्स है, हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। अब कैसे प्रूव करें भाई, तो देखो, अब यहाँ पे अगर हम ये ट्रायंगल की बात करें तो मुझे ये एंगल दिख रहा है इसके साथ में, है ना, ये साइन दिखा आपको, ये साइन दिखा, ठीक है। अब ये एंगल दिखा, ये एक एंगल है इसके साथ। अब मैंने आपको समझाया था ना, ये बिल्कुल ऐसा आएगा तो वो राइट एंगल होगा, और ऐसा आया है तो फिर वो अक्यूट ऑब्ट्यूस हो सकता है। अब मैं क्या कह रही थी, चलो ये देखो, ये एंगल हो गया इसके साथ में, तो आपको एंगल्स तो मिल गए,
लेकिन एंगल्स के बीच की ये जो साइड दिख रही है ना बच्चा, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट है इधर। तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल है, एक साइड है और एक एंगल है। एंगल साइड एंगल टेस्ट में आपके दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिंपल है। देखो यही फायदा होता है बेसिक क्लियर होने का। अगर आपको अच्छे से बेसिक आ जाए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल SMA एंड ट्रायंगल TPO। आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैम SMA की जगह पे हम AMS लिखे तो। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि आपके माइंड में ऐसा आ सकता है कि ट्रायंगल SMA की जगह पे, क्योंकि आप मेरे साथ अगर सॉल्व करो तो आप जरूरी नहीं ना आप SMA लिखोगे, आप AMS भी लिख सकते हो, आप SAM भी लिख सकते हो, आप MSA भी लिख सकते हो। ट्रायंगल का नाम आप कोई भी डायरेक्शन से कैसे भी लिखो, लेकिन जब आप कोई एंगल दिखा रहे हो तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना, थोड़ा ध्यान रखना। अगर मुझे एंगल M दिखाना है, मुझे सिर्फ ये इस तरह से दिखाना है, इस तरह से, तो मुझे एंगल SMA ही लिखना पड़ेगा, तब M सेंटर में आएगा। अभी जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रायंगल का नाम लिखते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप SMA लिखो, AMS लिखो, नो प्रॉब्लम। समझा ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, चलो अभी हम लोग अपने एंगल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या है एंगल? एंगल MSA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये दिखा रहा है ना हमें, सॉरी ये एंगल दिखाना है ना, इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है ना। तो एंगल SMA ये कॉन्ग्रुएंट हम दिखाते हैं POT के साथ, POT के साथ। ठीक है, SMA POT के साथ में। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं गिवन। नेक्स्ट लिखते हैं साइड के बारे में, है ना। क्या लिखे? साइड, ये जो SM साइड है, SM, और ये जो OP साइड है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड SM कॉन्ग्रुएंट टू साइड OP, ये भी गिवन है। और नेक्स्ट है एंगल। अब देखो अच्छा, मुझे ना ये एंगल शो करना है, ये एंगल है ना, ये एंगल शो करना है। मैं इसके बारे में कैसे लिखूं? एंगल SMA, एंगल SMA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SMA। ये देखो ये जो एंगल है SMA, ये कॉन्ग्रुएंट हमने किसके साथ दिखाया? OPT या TPO, जो भी आप लिखना चाहो, लेकिन P सेंटर में आना चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, बिकॉज मैंने ये इस तरह से स्टार्ट किया है ना, ये एंगल से स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ OPT। क्या टीचर TPO लिखेंगे चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है, ये हो गया गिवन। आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं, आप आइडेंटिकल मार्क्स से फाइंड आउट करो तो आप गिवन लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल SMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TPO। क्या लिखेंगे इसके आगे? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिस सेट 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में से ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे ये जो दोनों भी ट्रायंगल्स है, इसमें आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल TNM, राइट, ये दिख रहा है, ये TMN आपका ट्रायंगल हुआ। और एक ट्रायंगल इसमें जो दिया है वो है आपका ट्रायंगल TNS। चलो दोनों ट्रायंगल्स तो सेपरेट दिखा दिए मैंने। अब इसमें अगर आप देखो तो मेरे पास में ये एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ओके, ये साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। आप देखो वैसे तो ये जो साइड TN गया है ना स्टूडेंट्स,
साइड TN जो गया है, ये जो साइड दिख रही है ना साइड TN, ये परपेंडिकुलर दिख रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल का साइन बनाया है, नहीं बनाया है, साइन नहीं बनाया है, ऐसा साइन है क्या, नहीं है। तो उसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये और ये दोनों भी राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं है। चलो अब हमारे पास में आइडेंटिकल मार्क्स की हेल्प से देखते हैं हम क्या क्या फाइंड आउट करें। तो मैंने क्या बताया, TN दिया है, TS दिया है, ये एंगल दिया है इसके साथ, और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसके साथ। तो हमारे पास में क्या है, दो एंगल्स तो है, और उसके बीच में ये TN अगर आप देखो तो वो कॉमन साइड है, लेकिन आप उसे यहाँ पे मत कंसिडर करो। ऐसे कैसे टीचर, क्यों ना कंसिडर करें, आप उसे कंसिडर करो जो आपको दिखाया है, जो आपको आइडेंटिकल मार्क्स के साथ में शो किया है। आपके आइडेंटिकल मार्क्स में आपको दो एंगल्स तो मिल गए, राइट। लेकिन अगर आप ये साइड देखो तो आपकी टेस्ट फुलफिल हो रही है। आप यहाँ पे साइड एंगल या एंगल साइड से आप ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसे कंसिडर करें, समझा। अगर ये दोनों साइड्स के लिए कुछ मार्क नहीं दिया होता तो हम TN के पास जाते। क्लियर, समझा आपको मैं क्या बोल रही हूँ। देखो जो आप पहले उसे प्रेफरेंस दो जिसके मार्क्स दिए हैं। आप TM और TS को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ये एंगल आपका इसके साथ कॉन्ग्रुएंट जाएगा, मतलब आप इसे कुछ इस तरह से और ये एंगल को दिखाओगे कॉन्ग्रुएंट, और ये एंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे। तो आपके पास एंगल है, लेकिन उसके बीच के साइड मतलब ये साइड लेना। तो साइड एंगल या एंगल साइड में आप ये कॉन्ग्रुएंट टेस्ट प्रूव कर दोगे। ठीक है, क्लियर है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल TNM एंड ट्रायंगल, ये हो गया ना TNM और ट्रायंगल TNS। ठीक है, तो जब हम ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल तो उसका मतलब है डियर टीचर ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में हमारा प्लीज कंपैरिजन देखिए। ठीक है, हमें टेस्ट क्या प्रूव करनी है, साइड एंगल, या फिर इसे आप एंगल साइड करके भी एक ही टेस्ट है, उसके पास दो नाम है। आप पहले एंगल्स लिखोगे फिर साइड दिखाओगे तो आप एंगल साइड लिखना। अगर आपने पहले साइड लिख दी बाद में दोनों एंगल्स लिख दिए तो साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना पहले साइड लिख लेती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, साइड TM कॉन्ग्रुएंट टू साइड TS गिवन। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना अभी गिवन कैसे लिख रहे हम लोग, बिकॉज ये आइडेंटिकल मार्क्स है। चलो अभी मुझे अगर ये एंगल दिखाना है, ठीक है, ये जो एंगल है ना, अगर मुझे ये दिखाना है, ये एंगल इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे आएगा एंगल MTN कॉन्ग्रुएंट, ये जो एंगल है ना एंगल MTN, ये कॉन्ग्रुएंट मैंने किसके साथ दिखाया, ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया मैंने इसके साथ में, ये इसके साथ है ना। तो इसके ये कैसे लिखेंगे हम लोग, मैंने MTN लिखा था तो मैं S से स्टार्ट कर दिया, एंगल STN। ठीक है, इसे भी हम क्या लिखेंगे, गिवन। आपको समझा। चलो अभी अगर मुझे ये एंगल लिखना है, ये एंगल प्रूव करना है, ये जो एंगल है ना मुझे इसके साथ दिखाना है, मैं कैसे लिखूंगी, एंगल TNM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TNS, ये भी हम लिखेंगे गिवन। अब देखो मैंने एक साइड लिखी और दोनों एंगल्स लिखे, therefore triangle TNM congruent to triangle TNS, क्या लिखेंगे, साइड एंगल, ठीक है, साइड एंगल टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रुकते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.1 मैंने ऑल 5 सम्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 13.2 के साथ। बाय बाय।